Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. कुछ स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। अगर आपके पास पेपर और पेन है, आप जरूर नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ कुछ स्क्रिप्चर बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आज। 2 Timothy 1:7 says, God has not given us a spirit of fear, but power, love, and sound mind. Isaiah 41:10 says, Fear not, for I am with you. I will uphold you. I will hold your right hand with my right. I will hold with my righteous right hand. Joshua chapter 9, 1 verse 9. Be strong and be of good courage, for the Lord your God is with you wherever you go. ये मेरा बहुत फेवरेट स्क्रिप्चर है कि परमेश्वर कहते हैं कि स्ट्रांग बने रहो ऑन पर्पस और करेज को रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं. Hebrew chapter 11 verse 1 says, Now faith is the substance of things we hope for, the evidence of things we have not seen. Romans chapter 10 verse 17 says, So then faith comes by hearing, and hearing the words of Christ. यानी कि faith आ सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, राइट? सो उसके बाद लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नाइदर लेट इट बी अफ्रेड. अगर हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो हमें एक और काम करना पड़ेगा ध्यान लगाने के साथ साथ कि हमें अपने हार्ट को गार्ड करना पड़ेगा. जब हम अपने हार्ट को गार्ड करेंगे देन फियर को हम रोक सकते हैं. Psalm 56 verse 3 to 4 says, When I am afraid, I will trust in you. Proverbs chapter 3 5 to 6 says, Trust in the Lord with all your heart and He will direct your path. अगर आप ऐसे जगह पे हैं आज, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे रास्ता बंद है, शायद मेरा साथ कोई नहीं देगा, कहाँ जाऊं मैं, दाहिने जाऊं बाएं जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं जिंदगी में. अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं, आज मैं आपको प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 से बताना चाहती हूँ, लीन नॉट योर ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट. एक कोना भी मत छोड़िए, पूरे दिल से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए, एंड ही विल डायरेक्ट योर पाथ. The Lord is on my side, I will not fear. Psalm 118 verse 6. What can men do to me? अगर आप ऐसे कुछ परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं जहां पे मे भी एक लॉस सूट है या बिजनेस में आपको लॉस दिखाई दे रहा है या किसी ने आपको चीट किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ भजन संहिता 118 के 6 के हिसाब से कि परमेश्वर आपके साथ हैं. परमेश्वर मेरे साथ हैं, हमें किसी की डर नहीं. क्योंकि जितनी भी हमारी लड़ाइयां हैं, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा. वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा. फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 18 सेज, देयर इज नो फियर इन लव. अगर आपको बहुत भय हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि क्या आप अपनी दुश्मनों से प्यार कर पा रहे हैं, क्या आप अपने आसपास के लोगों से प्यार कर पा रहे हैं. आप सर्च करिए अपना हार्ट कि कहीं अनफॉरगिवनेस तो नहीं है, कहीं आप लोगों को प्यार करने में चूक तो नहीं रहे हैं. बिकॉज अगर आप परफेक्टली प्यार करेंगे तो वो सारा भय को निकाल देगा. मान लीजिए आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी. आपने इंसान का भला करा, भला करना चाहा, लेकिन उस इंसान ने पलट के आपको बहुत धोखा दिया. मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो भय आपके दिल से चला जाएगा, भय आपके शरीर से चला जाएगा. ऑफ कोर्स हमें हर्ट होगा, ऑफ कोर्स हमें ऐसे लगेगा कि ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग हमारे साथ. लेकिन
आप हायर ग्राउंड लीजिए। आप एक कदम आगे बढ़ के उस इंसान को माफ करिए जिसने आपको अच्छाई के बदले में बुरा दिया। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके दिल से फियर चला जाएगा, और जैसे ही आपके दिल से फियर चला जाएगा परमेश्वर काम कर पाएंगे। मैंने बिगिनिंग में आपको कहा, मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर हम फियर का साथ देते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि फियर कंटेमिनेट कर देता है फेथ को, और बिना फेथ के परमेश्वर काम नहीं कर पाता है। हम अगर फियर करें तो हम शैतान का साथ देते हैं, हम फेथ करें तो प्रभु का साथ देते हैं। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप प्रभु का साथ दीजिए। आप बी बी अलाउ गॉड टू बी बाय योर साइड, बी विद गॉड in terms of your faith. Ephesians chapter 6 verse 16 says, above all, taking the shield of faith, where you will quench all the fiery dart of the enemy. सील्ड आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो रोमन सोल्जर्स होते हैं उनका शील्ड इतना बड़ा होता था कि वो बिल्कुल अब उसके सर से लेके पांव तक उसको कवर कर देता था, और उसकी वजह से वो बहुत सारे जो फायरी डार्ट है ऐसे वो पकड़ते थे, और तो जो भी आगे से उनके पास आता था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था, और वो अपने आप को बचा लेते थे। वैसे ही आज हमें अपने आप को गार्ड करना है, अपना सील्ड को आगे रखना है, वो हमारा फेथ है। तभी हम सारे विकेडनेस से एनिमी के बच सकते हैं। मार्क चैप्टर 5:36 में लिखा है, बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। हमारे पास सिर्फ एक ही एक्शन है, वो है विश्वास। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31 सेज, O you of little faith, why did you doubt? This is Jesus speaking when he calmed the storm. So यीशु सो रहे हैं, यीशु जो है वो सो रहे हैं, बहुत सारा स्टॉर्म आ गया है फिर भी वो सो रहे हैं, और डिसाइपल्स जोर से बोलने लग जाते हैं कि रबाई आप, यू डोंट केयर, आप हमारे लिए केयर नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं और हम सब स्टॉर्म में मारे जाएंगे। सो उस समय पे परमेश्वर कहते हैं, तुमने डाउट क्यों किया, तुमने डाउट क्यों किया। फिर से जब जब बात आई विश्वास की और चमत्कार की, परमेश्वर ने हमेशा हमेशा देखा है कि हमारे अंदर फेथ कितना है। आप अगर मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को स्टडी करेंगे, जहां जहां मिरेकल्स हुए हैं वहां वहां परमेश्वर ने पहले फेथ को देखा। जैसे जो लेडी की 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, यीशु ने बोला, बेटी तुम्हें तुम्हारे फेथ ने आजादी दी, हीलिंग दी। तो जहां जहां ऐसे बात आती है परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके पास फेथ है। सो आज आप आउट लाउड बोलिए कि परमेश्वर, आज से मैं फियर को रिजेक्ट करूंगी, आज से मैं फेथ पे काम करूंगी, फेथ पे काम करूंगा, ताकि मैं आपके वचन को सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ताकि मेरा फेथ उत्पन्न हो, और जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मिरेकल्स बढ़ेंगे। ये मेरा वादा है परमेश्वर की तरफ से। अगर आप फेथ का साथ देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। अम, कई बार कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको मैं बताना चाह रही हूँ। कई बार हम स्ट्रगल करते हैं फेथ में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारा बाइबल सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। बहुत सारा बाइबल, लाइक जैसे ऑडियो बाइबल सुना, मेरे पास काफी वर्जन्स की बाइबल हैं, बहुत मोटे मोटे बाइबल हैं, सो उनको मैं जितनी पढ़ सकती हूँ पढ़ती हूँ। मैं सरमन्स सुनती हूँ, और एक ऐसा समय आता है जहाँ पे हमें कुछ सुनने का या पढ़ने का मन ना करे तो मैं आराधना करती हूँ। आराधना जब आप करते हैं, आप इंस्टेंटली फेथ में आ जाएंगे, क्योंकि आराधना आपको इमीडिएटली स्पिरिट में ले जाती है। तो आपका स्पिरिट जो है वो होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने लग जाता है, और जैसे ही हम होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। ये ट्राई करके आप देखिए। आप अगर बहुत लो फील कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं बाइबल, आप अगर लो फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, सरमन भी सुनने का मन नहीं कर रहा है, आप आराधना करके देखिए। आप अगर खुद गिटार बजा के आराधना कर सकते हैं या पियानो बजा के आराधना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर वो आप सब नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे स्पॉटिफाई, यूट्यूब हमारे पास हैं। हम उनको हमारे स्मार्टफोन में वो एबिलिटी है कि हम इसके साथ मिलके आराधना कर सकते हैं। तो रादर देन बीइंग गोइंग इनटू एंजाइटी, और आराधना जो है एंजाइटी को ब्रेक करता है। आराधना जो है वो फियर को ब्रेक करता है। मान लीजिए आप घर चाहते हैं अपने लिए, आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास सक्सेस हो, तो आप आराधना ऑन करिए, वर्शिप ऑन करिए फोन में या फिर गिटार लेके बैठिए और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करिए और सिर्फ परमेश्वर पे मनन करिए, कुछ मत मांगिए। आप ऐसा करके 21 दिन देखिए, आप देखेंगे कि कितना कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा सिर्फ 21 दिन में। कई बार तो मुझे 1-2 दिन में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अब मेरा स्पिरिट जो है वो बहुत कनेक्टेड है होली स्पिरिट से। मुझे तो अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर कुछ चैलेंजेस हो रहा है और मैं फ्लैश में फील कर रही हूँ या फिर डिस्करेज फील कर रही हूँ या फिर एंग्जाइटी हो रही है, तो अब बहुत समय नहीं लगता है। 1-2 दिन या 3 दिन के वर्शिप में मैं वापस ट्रैक में आ जाती हूँ। आपको हो सकता है 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। 21 दिन अगर आप लगातार वर्शिप करेंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। आपकी परिवार की हालत बदल जाएगी, आपकी फाइनेंशियल हालत बदल जाएगी, क्योंकि आराधना में बहुत पावर है। आराधना जो है, प्रेज़ और वर्शिप में इतनी ताकत है कि वो पूरे हेवन का अटेंशन आपके ऊपर ला सकता है। और आप अपने फ्लेश का जो स्ट्रगल है, माइंड का जो स्ट्रगल है, उससे बाहर आ जाएंगे। तो हेवन से कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। जैसे यीशु ने हमें सिखाया, जब हम उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया, ये बोला कि ए हमारे पिता जो तो स्वर्ग में है, तेरा नाम ऊंचा माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पे होने पाए। यानी कि जैसा स्वर्ग में है वैसे ही इस धरती पे हमारे जीवन में हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि यही यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने बोला कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पे होने पाए। उसमें प्रभु ने ये भी बोला कि परीक्षा में ना डाल। आप ऐसा प्रेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर परीक्षा में ना डाल और हर बुराई से मुझे बचा। ऐसा आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने बोला, सिखाया हम। और जैसे उन्होंने बोला कि मार्ग, सत्य, जीवन सब कुछ मैं ही हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के हृदय को समझेंगे, वो क्यों नहीं आपके लिए वो सब कुछ करेगा। वो अभी भी चाहता है सब कुछ करना, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर को जब हम समझते हैं, तब जाके उसके साथ हम चल पाते हैं। तो ये नया साल जो है, आपने नए साल में कदम रखा है। इस नए साल में बाइबल बहुत पढ़िए और आराधना बहुत सारा करिए। बहुत आराधना करिए, इतना आराधना करिए कि हेवन आपकी तरफ देखे और सोचे कि वाह, ये कितना बिलीव कर रही है और कितना बिलीव कर रहा है। वंस अगेन जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। अगर आप पास्टर और लीडर हैं, आप जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करें। मार्च में हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पास्टर्स और लीडर्स के लिए। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, आपके साथ हम जुड़ना चाहेंगे। जरूर आप हमारे साथ कनेक्ट करें। गॉड ब्लेस यू। लेट मी प्रे फॉर यू। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, give you peace, keep you safe all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world. परमेश्वर ऐसा होने दे कि आप हमेशा हेड रहें। यू आर नॉट द टेल, above only, not beneath। ऐसा होने दीजिए कि परमेश्वर आपको देखे और आपके अंदर उसको फेथ दिखाई दे। आज मैं हर फियर की आत्मा को आपके जीवन में ब्रेक करती हूँ और आप फेथ में चलेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुने और कबूल करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जो कोई भी हमें सुन रहा है उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आमीन। अगली बार फिर से मिलने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अच्छाई करना बंद मत करिए। डू नॉट गिव अप, कीप प्रेजिंग गॉड। Until I see you again, stay victorious.
Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.